लिया प्रभु आपने, उपदेश देहित कर अनेकों, भव्य निज सम कर लिए। रवि किरण प्रकाश डालो वीर मेरे अब ये, रवि किरण प्रकाश डालो वीर मेरे अब ये। अनंत अनंत उपकारी गुरु भगवंतों को कोटि से नमन। सभी की आत्मा में जो परमात्मा, उसे मुझे मेरा सादर से पहले गुणस्थान की तीसरे भाग्य की स्थिति, जदन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट देशो नर्त पुद्गल परावर्तन। क्योंकि गहराई में नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर से लेते हैं। गहराई में गए ना तो सबको समझ में नहीं आएगा। प्रीति जी, हाँ, जगन्य अंतर्मोरत और देशो अर्ध पुद्गल परावर्तन। देश उत्कृष्ट, थोड़ा कम, हाँ उत्कृष्ट। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। पहले गुण स्थान की स्थिति है ना ये? नहीं, पहले गुणस्थान के तीसरे भंग की। अच्छा, पहले गुण स्थान के तीसरे भंग के। ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं तो सब कंफ्यूजन होते हैं फिर। है ना। दूसरे गुणस्थान की एक समय और 6 आवलिका। एक समय तो मतलब जगन्य, एक हाँ, समय 3 अवलिका, और 6 ये तो जगन्य है। और जगन्य उत्कृष्ट, एक समय, उत्कृष्ट 6 आवलिका। अच्छा उत्कृष्ट 6 अवलिका, जगन्य हाँ, एक समय और उत्कृष्ट 6 अवलिका। ठीक है, क्या ऐसे क्लास मत ले, ऐसे ही कर दे। हाँ? नहीं होने दो, कोई बात नहीं, है ना। दूसरे गुणस्थान की एक समय और 6 आवलिका हो गया। हेलो हेलो प्रीति जी। हेलो। हाँ, अरे मधु भाभी जी, 1 मिनट बस। अरे ये श्रेयू अभी आया हाँ ना क्लास से, जो इसके वो हाँ चाय बनाई थी, जो उसको छान के दे दी बस। हाँ हाँ। हाँ, अब तीसरे गुण स्थान की लिखा हुआ आप। देखो, पहले गुणस्थान एक बार वापस। पहले गुणस्थान के तीसरे भंग की जगन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट देशोन्नत पुद्गल परावर्तन की। दूसरे गुणस्थान की जगन्य एक समय और और उत्कृष्ट 6 उत्कृष्ट आवलिक। 6 अवलिका। हाँ, और तीसरे गुण स्थान की अब आप बताओ। जगन्य भी अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त। जगन्य भी अंतर्मोहरत और उत्कृष्ट भी अंतर्मोहरत। उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त। ये अंतर्मोहरत का मतलब एक समय से लेके 47.5 मिनट तक होता है क्या भाभी जी? 2 समय से लेकर के 48 मिनट के भीतर। 48 मिनट के, एक समय से लेके 48 मिनट के भीतर का जितना भी टाइम आएगा वो सब अंतर्मोहरत। नहीं, एक समय से नहीं, 2 समय से। अच्छा, 2 समय से। 2 समय से लेकर के अंतर्मूर्त के भीतर का जो समय होता है वह अंतर्मूर्त कहलाता है। 2 समय से 48 मिनट के भीतर का समय अंतर्मूर्त कहलाता है। ओके। हाँ फिर हाँ, चौथे गुणस्थान की जगन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट देशोन्नत पुद्गल परावर्तन की। अब उसके देखो, ये जो अब जगन्य अंतर्मूर्त बताया ना, तो उसमें से कोई भी समय की हो सकती है, लेकिन उत्कृष्ट देशोन्नत पुद्गल परावर्तन में तो वो पक्का मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। अच्छा उत्कृष्ट देशों अर्धपुत्कल में तो जाएगा ही। जी पता नहीं किसके फोन में भी बात नहीं हुआ अभी तो। अरे उसके तो वो बच्चे बीमार हो रहे हैं दोनों शालू के,
उसको तो अच्छा। पहले उसकी दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी दोनों बच्चे ही बीमार हो रहे हैं, जो वो तो हमारा ही फोन नहीं उठा रही, कल खाली उठाया जो बात हुई कि भाई हाँ ठीक है, बस अब ठीक है, उनके नेबुलाइजर लग रहा है, उनके कफ खांसी बहुत ज्यादा हो गया बच्चों को, जो शालू दोनों के को बच्चों को क्या? हाँ शालू के बच्चों को जो वाह। हाँ, अभी मौसम चेंज है ना इसके लिए। हाँ इसके लिए वो दोनों वो बीमार हो रहे हैं, और फिर वो उसके तो अब वो तो ठीक है, पहले वो छोटा वाला वो सौरभ वाला भी थोड़ा बीमार था, अब तो वो तो ठीक हो गया, जो हाँ वाह ऐसे हाँ, ही रहे, इसलिए वाह। ना हो गया, हाँ चौथे गुणस्थान की हो गई, अभी पांचवें गुणस्थान। उत्कृष्ट देशों और पुद्गल, हाँ हाँ, अब पांचवें पांचवे गुणस्थान गुणस्थान, की और 13वें गुणस्थान की जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व की। पांचवे और 13वें की, दोनों की, हाँ 13वें सॉरी, की जगन्य अर्ध पुद्गल, ए जगन्य तो अंतर्मोरत, उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व। अंतर्मोरत और उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व, ये तो बहुत समय हो जाएगा नहीं, देशों करोड़ पूर्व तो। करोड़ पूर्व का ज्यादा समय है ना, अब मागधी क्षेत्र की स्थिति इतनी है ना, इसके लिए हाँ स्टार्टिंग में इतने दिन रह सकता है, अच्छा, इतने अभी समय। छठा छठा गुण स्थान अब, हाँ, एक बार स्थिति लिख लो, फिर बाद में डिटेल में समझा देती हूँ मैं आपको, तो है ना। ठीक है, तो छठे गुण स्थान की, छठे गुणस्थान की जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट, नहीं, जघन्य एक समय उत्कृष्ट देशों करोड़ पूर्व। एक समय उत्कृष्ट देशों करोड़ पुद्गल, ठीक है, हो गया। 7वें से लेकर के अच्छा 12वें तक 7वें से 12वें तक, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। एक समय उत्कृष्ट, हो गया? हेलो। हो गया, हाँ हो गया, उत्कृष्ट अंतर्मोरत, 7वें से लेके 12वें तक जगन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मोरत, हाँ, ठीक है ना। हाँ बस इतने समय के ही रहेगा वो, कोई भी 7वें से 12वें तक में, नहीं, 7वें से लेकर 11वें तक है, और तीसरे और 11वें 12वें की तक, बराबर। हाँ, 11वें तक, और हाँ तीसरे और 12वें, तीसरे और 12वें के बराबर है जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। अच्छा वो तीसरे उसी अंतर्मूर्त के साथ, तीसरे के साथ भी 12वां लिख देती हूँ, हाँ, 12 और तीसरे तीसरे और के साथ। 12वें से जगन्य अंतर्मोरत और उत्कृष्ट भी अंतर्मोरत, मतलब हाँ 12वें में बराबर, भी वो खाली अंतर्मोरत के लिए ही हो सकता है, उत्कृष्ट होएगा तो। है ना। और फिर हाँ 14वें की ए ई उ री 13वां आ गया री, क्या, 13वां, हाँ 13वां और 5वां तो आ गया, हाँ ठीक है, 5वें के साथ में 13वां हाँ 5वें के साथ, अब 14वें की, ए अ, लिखिए, 5 लघु हाँ मैं अक्षर लिख रही हूँ, अ ई ए उ उ, ए ई हाँ उ री रिम, वो ऋषि वाला री, हाँ ऋषि वाला री लिख लिया मैंने, उ ई री, ए के नीचे और ऋषि वाला आधा री। हाँ ठीक है, ए इनका बोले तक, वापस बोल, हाँ बोलो, आप वापस हाँ बोलो एक बार, हाँ, वापस आप बोल, आप बोलिए, आप बोलिए। आप एक बार वापस बोलो, अ ई हाँ उ हाँ री री, हाँ, री के बाद एक और क्या बोल रहे हैं, री के बाद,
ए अ ऊ ई नहीं, ए ऊ री और री। अच्छा, दो री कैसे, री और रिम? एक तो री तो पूरा है ऋषि वाला, एक और तो री आधा ऋषि री वाला। ल के, हाँ अच्छा ल के मात्रा, नीचे आधा री। ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। हो गया ना। हाँ इन हाँ 5 लघु अक्षरों को लिखिए, इसके साथ में लिखिए 5 हाँ, इन 5 लघु लघु अक्षरों अक्षरों को को मध्यम रीति से, किस रीति से? इन मध्यम 5 रीति लघु से अक्षरों को, उच्चारण करें, मध्यम अच्छा, मध्यम मध्यम रीति से उच्चारण उच्चारण करें। करें। इतनी सी देर में जीव करे, अस्फुरण गति, ये इसको लिखिए, इस सेंटेंस को। देर से जीव इतनी सी जीव आ- अस्फुरण गति से मोक्ष में जाता है। पूर्ण गति से मोक्ष में जाता है, ठीक है ना। ये हो गया। अभी शॉर्ट में हो गया, अभी डिटेल में आपको समझा देती हूँ। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो लोग फिर देख लेंगे, और क्या, जो नहीं आए हैं। मैं एक भी है तो कोई बात नहीं, अपनी क्लास रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो सब तक पहुंच जाएगी अपने आप ही। हाँ, वो नहीं ठीक पहुंच है, पा रहे। ठीक है। पहले गुणस्थान के 3 भंग होते हैं ना, अनादि अनंत। पहला अनादि अनंत, यानी आदि भी नहीं है अंत भी नहीं, जो कि अव्यवहार राशि में जीव अनादिकाल से पड़ा हुआ है, और निकल भी जाएगा तो निश्चित नहीं अभवी जीव जैसे कि वो मोक्ष में जाएगा। तो होते हैं अनादि अनंत उसकी स्थिति, मतलब मोक्ष अनादि में स्थिति हाँ, नहीं है उसकी, तो वो संसार में अनादि अनंत तक यहीं पे वो जन्म मरण करता रहेगा। पहले पहले गुणस्थान का पहला भांगा ये पहला है ना। भाग, हाँ हाँ। फिर दूसरा दूसरा इसका, दूसरा भांगा है अनादि सपर्यवसित। अनादि सपर्यवसित। मतलब अनादिकाल से वो वहां पे पड़ा है, लेकिन वो निकलेगा तो पक्का मोक्ष में जाएगा, भविष्य में। अच्छा, भविष्य, हम्म। ठीक है। और फिर तीसरा, तीसरा भांगा है आदि अपर्यवसित। अपर्यवसित, आदि अपर्यवसित यानी उसकी वो निकल तो गया, लेकिन वह मोक्ष में जाएगा ये जरूरी नहीं है, वो संसार में ही रहेगा, जैसे कि अभवी। या अच्छा, इसको अपन अभवी लिख सकते हैं? नहीं, इसको अपन अभवी भी लिख सकते हैं। और वो भी है ना, एक देखो, जो जैसे कि भवी अभवी की परिभाषा में एक आता है ना, कि जिसको देवगुरु धर्म का सहारा नहीं मिलेगा ना तो वो मोक्ष में नहीं जाएगा, वो भवी भी है, लेकिन तो उसको भवी नहीं, अभवी नहीं लिख सकते आप। अच्छा, कोई ठीक कोई है। भवी भी ऐसे होंगे संसार में, भगवान ने कहा है कि जो अनादिकाल से इस संसार में उनको देव गुरु धर्म का जिनवाणी का सहारा नहीं मिलेगा, तो वो भवी होते हुए भी मोक्ष में नहीं जाएगा। जैसे कि विधवा स्त्री जो है, उसमें पुत्र रत्न को पैदा करने की ताकत है, लेकिन पति के अभाव में वह बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। हाँ, उसके नहीं कर समान एक भवी जीव ऐसा भी होगा, उसकी है। एक है सादी सपर्यवसित। तो ये सादी चौथा, सपर्यवसित, हाँ चौथा भांगा है। सादी सपर्यवसित। अब ये जो भांगा है ना, ये जो वो तो चढ़ गया, लेकिन वापस गिरते समय उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है। क्या चढ़ गया, वापस एक बार बोलिए। स्थिति तो चढ़ गया, लेकिन वापस गिर जाता है ना, उसके भाव बिगड़ जाते हैं। जैसे कि अच्छा, महावीर का जी वासुदेव के भाव में गिर गए थे ना, हाँ हाँ तो हाँ, पर शादी भी इनको है मोक्ष सपर। तो हो गई।
मोक्ष तो होगा ही होगा, लेकिन हाँ वही। तो फिर वो मोक्ष होगा ही उनका, कहने का मतलब। हाँ ठीक है। साधी से पर्यवसित। ओके। हाँ अभी ये पहले गुणस्थान की स्थिति है ना, तो वो जो हाँ ये जो साधी सा परिवशित वाला है ना, वह या साधी अपर्यवसित वाला भी कभी भी तीसरे भांग का जो है ना, तीसरे भांगी की स्थिति जते ने अंतर्मूर्त उत्कृष्ट देशों अर्धपुद्गल परावर्तन की स्थिति बताई है। यानी वह निकल तो गया, लेकिन वह देशों अर्धपुद्गल परावर्तन तक भी संसार में रह सकता है, उससे पहले भी मोक्ष में जा सकता है। हाँ ठीक है। ये मतलब पहले गुणस्थान के तीसरे भांगे की स्थिति है ना? हाँ हाँ, तीसरे भांगी की स्थिति है। हाँ ठीक है। और अभी दूसरा गुणस्थान जो है वह कभी भी, अब बताओ कि दूसरे गुणस्थान में जो है कौन से गुणस्थान से आएगा जी? दूसरे गुणस्थान से तो वो घिरेगा तब जैसे आएगा। पहले से देखो, हाँ गुड, गिरेगा तब आएगा। पहले से डायरेक्ट चौथे में जाएगा, है ना? हाँ मिथ्यात्व से संकित की ओर जाएगा। अब संकित में उसके भाव बिगड़ गए और गिर रहा है, तो वह दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। मतलब चौथे से दूसरे में आ सकता है, ये ना? हाँ। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र भाभी जी, कैसे हो आप? आपके क्या तब किया था? मैं बात नहीं कर अच्छा पाई। ही की। अच्छा, सुख साता। हाँ साता है। तो 4 दिन क्लास बंद थी, 10 दिन तक क्लास बंद रही। हाँ हाँ हाँ, वो तो मेरे को पता चला क्योंकि मैं भी अटेंड नहीं कर पा रही थी ना अभी। हाँ हाँ। अभी कहाँ आप, इसीलिए अमेरिका है या मैं, बैंकॉक? हाँ अमेरिका में ही हूँ। बस अभी हम लोग मतलब यहीं से न्यूयॉर्क से दूसरी जगह जा रहे हैं, मियामी। अच्छा अच्छा। तो हाँ हाँ अभी निकलेंगे, इसी पर मैं इनका क्लास का आया है तो पहले ये अटेंड कर लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ। चली गई वो गुड़िया, आई थी ना विमल भैया की, नहीं वो वहीं पे है, बैंकॉक है। बैंकॉक की। वो बैंकॉक है अभी। हाँ हाँ। और अभिषेक के हो गए एग्जाम? हो गए? हाँ हो गए। अभी वापस वो बीकॉम का एग्जाम है ओके। 5 अक्टूबर से। नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। तो बीकॉम का एग्जाम की तैयारी चल रही है अभी। ओके, तो क्या करूँ? एक मिनट, हाँ एक मिनट। देखो दीदी, गुणस्थान की स्थिति समझा रही हूँ ना, आप समझिए, आराम से समझिए आज। हाँ 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 है ना? पहले गुणस्थान के 3-4 भंग होते हैं, उसमें से तीसरे भंग की स्थिति जदन मूर्त उत्कृष्ट देशों और अर्धपुद्गल परावर्तन की। अभी वो अंतर्मूर्त से लेकर के अर्धपुद्गल परावर्तन में कभी भी मोक्ष में जा सकता है। अभी वो मिथ्यात्व से चौथे गुणस्थान में जाता है, या तो संकित को इस प्राप्त करेगा तो चौथे गुणस्थान में जाता है। अब चौथे गुणस्थान में उसके भाव बिगड़ गए, जैसे कि त्रिपृष्ठ वासुदेव के, तो वो नीचे गिर जाएगा। तो गिरते समय दूसरे गुणस्थान में आएगा। दूसरे गुणस्थान में क्या होगा, उसकी संकित जा रही है, लेकिन जाते जाते जैसे तेल का कहीं पे मालिश करते हैं ना, तो कितना भी पोंछो लेकिन फिर भी उसका चिकनापन रहता है, वैसे ही संकित तो जा रही है लेकिन उसका आस्वादन मात्र रहता है। तो आस्वादन यानी थोड़ा सा टेस्ट रहता है, जैसे कि खीर का भोजन किया और वमन कर दिया, तो गुड़ चट्टा स्वाद जो रहता है उसके समान संकित रहेगी। तो दूसरे, वो चौथे से गिरकर भी दूसरे में आ सकता है, 5वें से गिरकर भी दूसरे में आ सकता है, और वैसे चौथा, 5वां, छठा, छठे से गिरकर भी दूसरे में आ सकता है ना?
अब उससे ऊंचे से तो यदि कोई गिरता है, फिर तीसरे में नहीं आता है? तीसरे में तो फिर वह पहले तो दूसरे में आएगा पक्का। अब दूसरे में तो आ गया। अभी अभी उसकी डिग्मिक स्थिति है तो वो तीसरे में भी चला जाता है, दूसरा वाला। ओके ओके। तीसरे में जैसे पता है ना, नहीं दूसरे की तो पहले में ही जाएगा वो पक्का, लेकिन चौथे से तीसरे में आता है तब वह क्या सोचता है कि भी ये भी ठीक है वह भी ठीक है। दूसरे की गति सिर्फ पहला गुणस्थान ही है, दूसरा वाला पक्का पहले में जाएगा और बीच में से वापस। अब देखो चौथा, पांचवा और छठे गुणस्थान से गिर करके दूसरे गुणस्थान में आता है। अब ऊपर से भी गिरता है, उपशम श्रेणी वाला है ना। ध्यान से समझ में आ रहा ना, ज्यादा गहराई में नहीं जा रही हूँ मैं, ऊपर से बता रही हूँ आपको, क्योंकि इतना सा समझ में आएगा ना तो फिर डिटेल में भी समझ में आएगा। तो प्रीति जी आप लिख रहे हैं क्या? हाँ मैं लिख रही हूँ कि चौथे, पांचवे और छठे तीनों से अगर वो उस गिरेगा तो वो दूसरे के अंदर आएगा, ऐसा ना? हाँ, हाँ। और हाँ, दूसरे से उसके भाव गिरेगा गिरे, तो पहले उसके में भाव ही गिरे। आएगा वो, अच्छा, दूसरे से है भी ना, गिरेगा तो पहले में आएगा, ऐसा? पहला में आएगा वो। हाँ ठीक है। तो 11वें से तो कहाँ फिर म्यूट कर बिंदु बिंदु कर लीजिए आप। बिंदु नहीं, तू जी आपका म्यूट कर लीजिए। वो निकल ही गए, उनको ध्यान नहीं पड़ रहा है यहाँ तो सही लग रहा है, देखो उनको पता नहीं चल रहा है तो आउट हो गए वो। हाँ तो अभी देखो चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान से अपन कितनी भी बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये टफ है सब्जेक्ट, लेकिन इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो इससे यहां से गिर करके वो दूसरे में आएगा ही, और दूसरे से गिरेगा तो पहले में आएगा। ये बात निश्चित हो गई है ना, पहले में आएगा दूसरा वाला, और कहीं भी नहीं जाएगा वो, पहले में आएगा दूसरा वाला, पहले में आएगा। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है ना कि 11वें से भी गिरता है तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो 11वें से गिर करके वो 10वें में आएगा, उससे डायरेक्ट वो गिर करके नहीं आ सकता, क्योंकि एक एक सीढ़ी गिर करके आएगा वो। छठे से डायरेक्ट वो दूसरे में आ सकता है, पांचवें से भी दूसरे में आ सकता है, चौथे से भी दूसरे में आ सकता है, लेकिन 11वें से दूसरे में एकदम छलांग मार करके नहीं आ सकता। तो 11वें से गिरेगा ना वो, तो या तो 10वें में आएगा, फिर 10वें से गिरने वाला 9वें में आएगा, 9वें से गिरने वाला 8वें में आएगा, 8वें से गिरने वाला 7वें में आएगा, और 7वें से गिरने वाला छठे में आएगा। फिर ऐसे क्रम बाई उतरेंगे वो लोग, लेकिन छठे से डायरेक्ट दूसरे में आ सकता है, पांचवें से डायरेक्ट दूसरे में आ सकता है, और चौथे से भी डायरेक्ट दूसरे में आ सकता है। बात आती है तीसरे गुणस्थान की। तीसरे गुणस्थान की बात में यहाँ पे वो धर्म की तरफ तो कदम रख दिया उसने, लेकिन दृढ़ता नहीं आई। तो वो क्या करता है, चौथे गुणस्थान में उसकी डिग्मिक स्थिति होती है, तब वो क्या करता है, एक द्वीप होता है यहाँ पे, उसकी उपमा बताई है इस बुक में। एक द्वीप है, उसमें नालिकेर नाम का द्वीप है। अब उसमें नारियल ही जो, और कुछ खाने की चीज है ही नहीं, तो अन्न देखा ही नहीं वहां के लोगों ने कभी। तो उनके अन्न के ऊपर अब जब कहीं बाहर जाएंगे, शायद कहीं जाने का मौका पड़ा उनको, तो वो अब अन्न को देखा ही नहीं, तो उसके ऊपर रुचि भी नहीं होती और अरुचि भी नहीं होती। बाई चांस कहीं जाकर के बाहर अन्न देख लिया उन्होंने, तो उसके ऊपर रुचि भी नहीं होती और अरुचि भी नहीं होती, ऐसे होता। यहां तक क्लियर हो गया?
हेलो, ये किसको होता है, ये नारियल के वाला ये एक 10वें को? द्वीप है। जैसे समुद्र में जाते हैं ना दीदी, हाँ तो हाँ हाँ समुद्र हाँ में में द्वीप होते हैं ना, द्वीप। हाँ, समझी अभी। तो एक द्वीप है, वहां पे अन्न है ही नहीं, खाली नारियल ही है। अब वहां के लोग खाली नारियल ओके, ही खाते हैं, हाँ 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 अन्न का कभी टेस्ट नहीं होता। अब बाई चांस उस द्वीप को छोड़ करके दूसरे द्वीप में जाना पड़ा और वहां पे अन्न को देख भी लिया, तो उनको रुचि भी नहीं होती, अरुचि भी नहीं होती, क्योंकि अन्न को कभी ओके। देखा ही नहीं उन्होंने। वैसे ही उनके पाप ही कम लगे ना फिर, हाँ उनके तो पाप भी कम ही हुए ना फिर। हाँ, वो तो है ही। तो यहाँ पे उस द्वीप की उपमा समकित वालों को दी है ओके ओके कि उन्होंने कभी समकित का टेस्ट ही नहीं किया, तो उनको रुचि भी नहीं होती। वो क्या समझते हैं कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। अब सुगुरु सुदेव सुधर्म का योग मिल गया, तो वहां भी धर्म का सुनने के लिए बैठ गए, मतलब एकदम शांत मन से। और फिर कभी बाई चांस वो नहीं मिले और दूसरे दूसरे कोई भी आए हुए हैं महारासा, अब वहां पे उनको वह सुनना है, तो कोई बात नहीं, वो नहीं है तो ये तो आए हैं ना, तो इनका भी सुन लेते हैं। अब उनको ये भी पता नहीं कि आत्मा क्या होती है, कभी आत्मा का टेस्ट लिया ही नहीं उन्होंने। तीसरे गुणस्थान वालों ने आत्मा का टेस्ट नहीं लिया, तो उसके ऊपर रुचि भी नहीं होती, अरुचि भी नहीं होती, आत्मा का सुख कभी प्राप्ति नहीं किया उन्होंने। ये स्थिति उनकी हो जाती है। तो वो ओके। ये भी ठीक है, जो भी सामने आया वो सब ठीक है। अब जैसे कि तिरुपति जी जाने वाले क्या समझते थे, भाई सब ठीक है, लड्डू आयो प्रसाद जू खा लिया सब जना। अभी ओपन हो रहा है कि उसमें क्या क्या आ रहा है ना। तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि भाई वो भगवान के नाम पे ऐसा धोखा हो सकता है। तो तिरुपति जाने वाले क्या करते थे, कोई भी दूसरा भी जाता ना, तो पता है मंगाते थे कि भाई तिरुपति जी का लड्डू तू भी लेके आ जाना। और अभी 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 पकड़ा है कि उसमें ऐसे ऐसे चर्बी वगैरह वगैरह मंगा मिलाते थे। अब देखो जाने में हमने भी नॉनवेज का सेवन किया, पता है। और ऐसे ही हम गलती कहाँ कर रहे हैं पता है, यहाँ पे कांटेक्ट जो देते हैं ना हम शादी ब्याह में, तो महाराज लोग जो होते हैं ना, हल्का घी लेकर के आते हैं ना, तब उस घी के माध्यम से हम कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ हो जाती है और कितने जीवों को हम नॉनवेज खाने में सहभागी हम बन जाते हैं। सच पूछो तो पहले का जमाना वापस आना चाहिए। पहले के जमाने में मिल मिल करके साफ करते थे, किसी का विश्वास नहीं करते थे, सब अपने हाथों से काम होता था। अभी तो अंधाधुंध पत्रिका देते हैं हम, और अंधाधुंध काम चलता है। कितना सच में तपस्या भी बहुत चल रही है, धर्म भी बहुत चल रहा है, उसके साथ में पाप का तो कोई पार ही नहीं है। मतलब उत्कृष्ट श्रेणी में पाप कहो तो भी अभी है, और उत्कृष्ट श्रेणी में अब धर्म तो मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ तपस्याएं वगैरह चल ही रही है, धर्म भी चल रहा है, दीक्षाएं भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो दोनों चीज उत्कृष्ट श्रेणी में अभी चल रही है। कहते हैं कि भगवान महावीर का जो शासन चलेगा ना पंचम काल का, वो कभी तो नदी का नाला कभी सिकुड़ जाएगा और कभी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वही स्थिति अभी हो रही है, बहुत बड़ा भी हो रहा है, लेकिन वहां पाप भी बहुत चल रहा है, क्योंकि बिना विवेक के सब कुछ काम हो रहा है अभी। ठीक है, तो अभी पहले गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान समझ में आ गया। हेलो, हाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है। आ रहा प्रीति जी, लिखा? हाँ मैंने लिख लिया। लिख लिया ना। हाँ अभी मैंने लिख लिया। अभी पांचवें गुणस्थान की ओर। तो पांचवें गुणस्थान वाला जीव गिर करके तीसरा आवाज चली गई क्या आपकी? हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ
पांचवें गुणस्थान वाला जीव गिर करके क्रम से आएगा, चौथे में भी आ सकता है, तीसरे में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है और पहले में भी आ सकता है। पांचवें गुणस्थान वाला जीव यदि गिरेगा तो और चढ़ेगा ना, श्रेणी चढ़ेगा, यदि पांचवें गुणस्थान वाला भी चढ़ सकता है ना, तो चढ़ेगा ना, तो वो कहाँ जाएगा, सीधा सातवें में जाएगा, छठे में नहीं जाएगा। यदि हम श्रावक है ना, तो श्रावक जब आत्मबोध को प्राप्त करता है, ध्यान करता है और उत्कृष्टता जब उसके मन में धर्म की आती है ना, तो वो क्या करता है, तब वह क्या करता है, सातवें गुणस्थान का स्पर्श बिना वेश चेंज किए वो कितनी भी बार स्पर्श कर सकता है सातवें गुणस्थान का। इतने उत्कृष्ट भाव उसके आते हैं। अब सातवें गुणस्थान का भाव कौन से जीव को आता है बोलो? जब वह दीक्षा लेता है ना, तब उसको इतने ऊंचे भाव रहते हैं कि दीक्षा लेते ही मैं ये करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं, ऐसे जब भाव आते हैं तब वह क्या करता है, सातवें गुणस्थान का सीधा स्पर्श करता है। जब वह उसे करेमी बनते का पाठ से पचकान नहीं करवाते ना, उससे पहले इतने उत्कृष्ट भाव आते हैं हमारे। तो देखो, करेमी बनते का पाठ पचकान करने के लिए दौड़ करके जाते हैं। मंदिर वालों में क्या करते हैं, पहले ओघा लेते हैं, ओघा लेकर के, वो यतना की चीज है ना, इसलिए वो उसको लेकर के इतनी उनके अंदर खुशी होती है। तो 6 काय जीवों को उस समय जब गुरु एक शिष्य को हाथ में ओघा देता है, तब इस 14 राजलोक में 2.5 दीप के अंदर जितने भी 6 काय के जीव है, उनको इतनी खुशी होती है कि ये जीव, इस जीव के से अब हमें अभेदान मिल चुका है, क्योंकि अब इससे हमें किसी भी तरह का भय नहीं है। अब हम अभय मतलब इन जिसने भी ये ओघा लिया है, उन्होंने हमें अभेदान दे दिया है। उनसे अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, इनसे हमारे प्राण नहीं छीनेंगे। उस समय वह जीव करेमी बनते के पार से प्रत्याख्यान नहीं लेता ना, तो भी वह सातवें गुणस्थान का डायरेक्ट जाकर के स्पर्श करता है। और इतने ऊंचे भाव होते हैं उसमें, यदि अंतर मुहूर्त तक वो भाव टिक जाए ना, तो सच में उसको केवल ज्ञान हो सकता है। इतने ऊंचे भाव होते हैं, दीक्षा लेते हैं तब। और जैसे ही वो का हाथ में लेता है, तब इतना पुण्य का बंध उस समय कि 14 राजलोक के जीवों को साता पहुंचती है। 14 राजलोक के जो 6 काय के जीव है, वो इतने खुश होते हैं उस समय, एक जीव जब दीक्षा लेता है तब। ठीक है। फिर छठे गुणस्थान में क्या होता है, 5वें से चौथे से डायरेक्ट वह जाता है 7वें में, लेकिन वह 7वें गुणस्थान की स्थिति कितनी बताई प्रीति जी? 1 मिनट बता रही हूँ। 7वें गुणस्थान की जगन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। अब वो अंतर मुहूर्त की रह सकता है उसमें, है ना, 7वें गुणस्थान में। उसके बाद में या तो उसको उसमें छठे में आना ही पड़ेगा। तो अब छठे के अंदर क्या होता है, 5 प्रमाद होते हैं। वो बिकॉज ऑफ भाव की स्थिति बदल जाती है, इसलिए भाव की स्थिति तो बदलेगी ना, क्योंकि मद, विषय, कषाय, निंद्रा और विकता। अब वो जब वो दीक्षा लेता है ना, 7वें गुणस्थान में रहता है ना, तब इन 5 का स्पर्श नहीं करता। लिख लीजिए, मद, विषय, कषाय, निंद्रा और विकता, ये 5 प्रमाद आते ही वह छठे में आ जाता है। क्योंकि 7वें में तीर्थंकर भी आते हैं, खाली आज के साधु ही नहीं, तीर्थंकर देखो इतनी स्थिति तक दीक्षा लेकर के वो घूमते हैं।
तो सातवें गुण स्थान की तो स्थिति एक समय और अंतर्मूर्ति है, फिर जाएंगे कहाँ, छठे में ही जाएंगे। लेकिन तीर्थंकरों में और आज के साधुओं में क्या फर्क है, तो आज के साधु ज्यादातर छठे में रहते हैं, बहुत कम समय के लिए सातवें में जाते हैं। और जो तीर्थंकर भगवान थे वो ज्यादातर सातवें में रहते थे, कम समय के लिए, मतलब छठे में आते स्पर्श करते और वापस निकल जाते थे, इतना ही। छठे तो में मतलब आते स्पर्श करते। सातवें की स्थिति तो मतलब अंतर मुहूर्त की थी, तो अंतर मुहूर्त से वापस छठे में आते, फिर वापस सातवें में चले जाते हैं, ऐसा? हाँ, क्योंकि स्थिति तीर्थंकर इतनी है, भगवान। उनको तो बदलना ही पड़ेगा ना। तो जब देखो, अब जैसे कि एक साधु, देखो एक सोचो कि ध्यान कर रहा है, एक ध्यान कर रहा है, इतने में अचानक में कोई दर्शन के लिए आ गया, अच्छी सी बुक पढ़ रहा है कोई भी, है ना, स्वाध्याय वाली बुक पढ़ रहे हैं, या हिंदी में भावार्थ आगम का वो स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय इतना मस्ती से कर रहे हैं वो कि उन्हें बाहर का कोई ख्याल ही नहीं है, भान ही नहीं है। ऐसी स्थिति में इतने मस्त वो स्वाध्याय करते करते कोई 2-4 श्रावक आ गए दर्शन के लिए, है ना। अब दर्शन के लिए आए तो मथेणवंदा में बोल दिया उन्होंने। तब तब अब वो श्रावक जी आए, तो सभी श्रावक जो दर्शन करने के लिए आते हैं ना, तो सभी जने धर्म की बात करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, अब साधु को व्यवहार भी निभाना पड़ता है, भाई कहाँ से आए, कितने दिन तक है, और अब जो है घर पे सब देखो कुशल क्षेम सब कुछ पूछते हैं साधु संत, है ना। तो अब जब वो आत्मा से बाहर निकलते हैं तो वो क्या होता है, मद विषय कषाय 5 प्रमाद का सेवन करता है ना, तो वह कहाँ आएगा, प्रमाद है तो छठा गुण स्थान ही है, इसीलिए वह छठे गुण स्थान में सातवें से आता है। अब नींद ले रहे हैं, रात को नींद आ गई, नींद अवस्था क्या है, बेहोशी है, बेहोशी अवस्था है, मोह का परिणाम है वह भी। देखो, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नम, वो सब है। अब नींद कौन से कर्म के उदय से आती है, तो मोहनी कर्म के उदय से ही नींद आती है। कौन से दर्शन मोहनी कर्म की नींद के उदय से नींद आती है, वह 5 प्रकार की नींद बताई ना, निद्रा 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 प्रश्ला प्रश्ला प्रस्त्यान, वो 5 प्रकार की नींद। अब नींद लेता है तो छठे गुण स्थान में है, क्योंकि नींद तो क्या है, साधुपने में लेना ही नहीं है। सातवें गुण स्थान में प्रमाद नहीं है, सातवें गुण स्थान में नींद लेता नहीं। यदि नींद ले रहा है तब वह छठे गुण स्थान में है। चलो हो गया। देखो मद, अब साधुपना है, तो साधु को अहम नहीं बहुत ज्यादा होता है, पता है, बहुत कम ऐसे साधु हैं जो संभाव में रहते हैं, बाकी तो देखो इतना उनको अहम रहता है कि हम साधु बन गए मतलब। और कुछ भी उनके अंदर में यदि अप्रमत्त अवस्था रहती है वो बहुत कम, वो अप्रमत्त अवस्था रहती है तो वो सातवें में, प्रमत्त अवस्था आई तो वो छठे में आ जाएगा। अब उनको पहला तो है 5 प्रमाद में से पहला है मद, यानी अभिमान कि मैं एक साधु हूँ, ये साधारण ग्रस्त है उनके सामने में एक साधु। पंचम काल के साधुओं को थोड़ा ये जो है ना प्रमाद बहुत सताता है। मद के बाद में आता है विषय, विषय किसे कहते हैं, 5 इंद्रियों के 23 विषय है ना, वो विषय। अब 5 इंद्रियों के 23 विषयों का सेवन नहीं करते क्या साधु, बोलो करते हैं ना, उनके दूसरे करते हैं, क्योंकि देखो डायरेक्ट आत्मा से तो स्पर्श है ही नहीं ना। अभी तो पंचम काल के साधुओं के तो अवधि ज्ञान नहीं है, तो डायरेक्ट आत्मा से स्पर्श नहीं है, तो आंखों से देखा, आंखों से देखा तो आंखों से कौन कौन से कलर देख रहा है वो विषय है, और नाक से 2 प्रकार की गंध ले रहा है तो वो एक विषय है, फिर रस से 5 प्रकार के रस ले रहा है वो एक विषय है, फिर इससे क्या है, ये जो स्पर्श है ना, तो स्पर्श के भी 8 विषय। जब इन्हीं विषयों को ग्रहण करता है साधु, सर्दी गर्मी का वो अनुभव करता है,
स्पर्शनेंद्रिय का विषय है ना। सर्दी, गर्मी, वर्षा, इन सब चीजों को जब वो अनुभव करता है तो वो विषय जो है वह स्पर्शनेंद्रिय के विषय है। आंख खोली तो दुनिया को देखा, कोई भी कलर देखा, नजर में आया, चाहे पात्री का कलर हो, चाहे कपड़े का कलर हो। इसीलिए तो साधु फिर व्हाइट कलर के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि बीच के साधुओं के समय में 5 कलर के वर्ण धारण कर सकते थे, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता थी कि वो कभी भी इन प्रमाद का सेवन, बहुत ज्यादातर वो तीसरे 7वें में रहते थे और बहुत कम समय के लिए छठे में आते थे। तो वो क्या करते थे, उन 5 इंद्रियों के ऊपर बहुत कंट्रोल कर सकते थे, उनमें ताकत थी 22 तीर्थंकर के सानिध्य में। तो उनको कभी भी व्हाइट कलर के कपड़े नहीं पहनना पड़ा, उनके साधु साथियों को। वो तो सिर्फ व्हाइट ये 5 कलर के वस्त्र पहन सकते थे, गहने भी धारण कर सकते थे। मतलब करना गलत बात नहीं है, उनके ऊपर जो अहम आता है, उनके ऊपर जो रागद्वेष आता है ना, वो हमें कर्मबंध करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या चक्षुन्द्र के विषय, घ्राणेन्द्र के, कोई भी अभी बदबू आई, किसी भी तरह की बाहर से कोई भी खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, कोई फूल लगा करके, बहुत जने हमारे तमिलनाडु में फूल लगाते हैं माथे में, है ना, तो वो लगा करके यदि महाराज साहब के सामने चले गए, खुशबू आ रही, बहुत जने चले जाते हैं, उनको विवेक नहीं रहता 5 अभिगम का, तो वो चले जाते हैं। तो कुछ भी सेंट लगा करके बहुत जने जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, विषयों का सेवन करवाती है साधु को। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी भी स्थानक में जाओ तो साधारण वस्त्रों में जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का मेकअप वगैरह करके नहीं जाना चाहिए। क्यों? बात यही है, क्योंकि जो चक्षुन्द्र के विषय है ना, उनको जब साधु ग्रहण करता है ना, तो शायद 7वें से 6ठे में आने के हम भी निमित्त बन सकते हैं, उनको गिराने के निमित्त बन सकते हैं। तो देखो, धर्म तो होगा, ये तो पाप हो सकता है। इसके लिए हमें कभी भी स्थानक में सिंपल और साधारण ड्रेस में जाना चाहिए। ये इत्र वगैरह का जो प्रयोग करते हैं ना, वो वहां पे हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। फिर चक्षुन्द्रिय के विषय के बाद में आता घ्राणेन्द्रिय का विषय। कोई भी चीज सूंघने में आ गई, कोई फूल लगा करके आ गया, या बाहर से किसी भी तरह की खुशबू आ रही है। अभी बहुत जने क्या है, जब तपस्या करते हैं ना ज्यादा, बहुत जने के क्या है, ये जो लेशाएं होती है ना, भाव के परमाणु शरीर में बदबू भी आती है। तो इतनी कोई जीव के सामने हम चाहे तपस्या करो चाहे मत करो, लेकिन उनके सामने बैठ भी नहीं सकते हम, उनके शरीर से इतनी गंध आती है, पूछो मत। तो वह क्या है, उनके कर्म का उदय है। लेकिन हम क्या करें, हमने यदि इसके ऊपर कंट्रोल किया और उसके ऊपर राग द्वेष नहीं किया, तो हमारे कर्म बंध नहीं होंगे। फिर रसनेन्द्रिय के गोचरी लेकर के आए, स्वादिष्ट आहार, तरह तरह का आहार, जो कोई भी साधु अधिक और जल्दी स्वादिष्ट आहार को करता है, महामोह ने कर्म का बंध भी करता है, पता। तो इन चीजों के ऊपर फिर स्पर्शनेन्द्रिय, कोई भी आया तुरंत जा करके, महाराज साहब तो माला फेर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, या कभी कभी क्या होता है स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय के अंदर वो इतने लीन है, मग्न है। और कभी कभी कोई महाराज साहब को क्या टीचर पढ़ाने के लिए आया हुआ है, वो टीचर से पढ़ रहा है और फिर भी ग्रस्त ध्यान नहीं रखता, वहां बीच में जा करके उनके अंगूठे के स्पर्श करता है। तो अभी उनके बड़ा इंटरेस्टिंग विषय चल रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय में बहुत ऊंचे भाव है उनके, इतना इंटरेस्ट विषय है पढ़ने का। उस समय कोई भी जीव जाकर के उनके अंगूठे का स्पर्श कर लेता है ना, उनके भाव गिर जाते हैं। उन भाव गिरने में हम निमित्त बनते हैं। तो कितना सोचो, कितना अंतराय कर्म का बंध हमारे होता है। इसीलिए विवेक देख करके साधु को वंदन करनी चाहिए, उनको स्पर्श करना चाहिए। नहीं तो दूर से हमने भाव वंदन कर लिया, चलो स्वीकार हो गया, क्योंकि हमारा तो जीन सेशन क्या है, भाव प्रधान है। हमें
वहां जाने की, वहां उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये स्पर्शनेंद्रिय के विषय। स्पर्शनेंद्रिय की तो स्पर्श जो होता है वैसे ही उस जीव का भाव वहां से हट जाता है। और अब कैसा स्पर्श होता है वो भी अलग अलग है, देखो सबका। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई जने का स्पर्श ऐसा होता है कठोर कर्कश, को किसी जीव का हाथ फेरे, हाथ लगाए तो भी इतना सॉफ्ट होता है, लेकिन उनके ऊपर राग और द्वेष करना, ये सब चीजें विषय के अंदर आती है। अब मध्य विषय, 5 इंद्रियों के 23 विषय समझ में आ गए ना, कि कैसे कैसे हमें किस जीव के सामने कैसे रहना चाहिए। महाराज साहब के जाओ तो बहुत बड़े विवेक रखने की बात है कि वो स्वाध्याय करते हो तो मथेड़ोना भी जोर से नहीं बोलना, उनको अब वो विषयों के अंदर उनका भाव जाएगा, तो वो 7वें गुणस्थान में यदि स्वाध्याय करते करते आ रहे हैं तो नीचे गिर करके वो 6ठे गुणस्थान में आएंगे। और उनको नीचे गिराने में यदि मैं कहीं निमित्त तो न बन रही हूँ, ये हमें पूर्ण रूप से विवेक रखना है। समझ में आया? जैसे वो कर रहे हैं तब हम लोग जाके बैठ तो सकते हैं ना, वंदना ऐसे ही करके, मतलब बोले बिना बोले बैठ हाँ, सकते हैं। लेकिन थोड़ा यदि दूर उन बैठने का, अगर उनका स्वाध्याय चल रहा हो ना तो एक डिस्टेंस मेंटेन, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब अपनी वजह से हाँ, उनका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। बस 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 वही चीज, है ना, थोड़ा सा नहीं, दूर जैसे बैठ जाए। कितनी बार होता है कि अपन जाते हैं तब हाँ, बाकी श्रावक लोग भी बैठे, श्रावक श्राविका भी बैठे होते हैं, तो उस समय अपन पीछे जाके बैठ सकते हैं ना, ऐसे चुपचाप से। आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन कई जने तो क्या होता है पता है, मैं व्याख्यान देने के लिए जाती हूँ ना, तो बहुत जने क्या बोलते हैं पता है, कि महाराज साहब हमारे मतलब चेले हैं उल्टे, करोड़पति लोग ऐसे बोलते हैं। तो वो क्या है, उनको मथेड़ों में जोर से बोल करके, बीच में कई तरह की बातें करके, फिर उनसे उलझ करके, ये सब चीजें बहुत बहुत डिस्टर्बमेंट करती है फिर वो तो फिर क्या इसके। ईगो में आ जाते हैं ना वो लोग, हाँ उनको सच ईगो आ में। जाता है कि ये तो हम जो बोलते हैं वैसे ही करते हैं महाराज साहब। हाँ, वो उनके अनुसार मारसा को उनको चला, लगता है हमने पैसे से खरीदा है, वो उनके भाव ही गलत होते हैं। वहां भी उनको गलत लगता है होते। महाराज साहब को भी हमने खरीदा है, इंसानों को तो खरीदते हैं पर महाराज साहब को भी। होता है, बहुत होता है। और फिर क्या है, साधु को नीचे गिराने में निमित्त बनते हैं, लेकिन कभी क्या है, उनको ज्ञान नहीं है। अभी ऐसे क्लासे अटेंड की हुई हो तो हमने वहां पे सुना था, मुझे ये काम नहीं करना है, वो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उत्कृष्ट भाव है। हाँ, आजू बाजू में कोई भी उनके श्रावक बैठे हो ना, हमें अर्जेंट है, तो वैसे साधु खुद अपने आप वहां से हटेगा ही। 7वें गुणस्थान में वो तो अंतर्मुख से तो ज्यादा रह नहीं सकता। 2 समय के लिए भी यदि वो टिका हुआ है 7वें गुणस्थान में, और हम चले गए और हम निमित्त बने और वो नीचे गिर गए, तो सोचो हमें कितने पाप कर्म का बंध होता है। यदि 2 समय के लिए भी वो 7वें गुणस्थान में टिके हुए हैं, तो उसको गिराने में तो हम निमित्त नहीं बने। 2 समय से लेकर 48 मिनट के अंदर का जो समय होता है ना, वो क्या होता है, ये होता है अंतर्मूर्ति। अब अंतर्मूर्ति उसका समय है, किसका, 7वें गुणस्थान का। और अभी इस पंचम काल में तो 2 समय के लिए भी रह जाए तो बहुत 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 बड़ी बात है। इसीलिए हम कभी भी साधु को गिराने में हम निमित्त न बने। ऐसे तो देखो, मध्य विषय कषाय, अभी बोलते बोलते तुरंत कषाय आ गया, बात करते करते कषाय आ गया, तो ये कषाय। मध्य विषय कषाय निंद्रा, नींद लेते हैं तब। और विकता, आत्मा के अलावा जो जो भी बात की वह सब विकता में आती है, वह 5 प्रमाद है। ये प्रमाद साधु को 7वें से 6ठे गुणस्थान के अंदर लेकर के आते हैं। व्यवहार निभाने के लिए साधु को ये करना ही पड़ता है, लेकिन कम से कम हम अपने निमित्त से वो 7वें से 6ठे में न आए। आज के बाद में हमें पूर्ण रूप से इस बात का ध्यान रखना। ओके, ये प्रमाद है। फिर आगे ठीक है, के गुण, आज यहाँ आगे तक ही भी रखे मधु भाभी जी। बस बस, अब मेरी भी हाँ, आज ताकत है, मेरे बोलना है ना होता है। तीसरा और चौथा भी लिखना छूट गया, वो मैं कल लिखूंगी, अब बाकी तो सारा लिख दिया मैंने, मतलब हाँ, तीसरे कोई और बात नहीं। चौथे से, हाँ वो छूट गया मेरा।
मेरे मेरा भी दिमाग घूम रहा है अभी, बस हाँ इतना ही इसीलिए बोलना होगा। आप भी रेस्ट करो, है ना, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे आगे का। ठीक है ठीक साहब, है, साथ रखना आपके। साथा हाँ रखना भाभी जी। हाँ जरूर जरूर। हम्म। जिनवाणी जो कुछ भी कहने में आया हो तो अच्छा हमें बताओ। शाम में दिखना।